हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो आज हम बात करेंगे जो इंस्पेक्टर का एग्जाम रिसेंटली जेके एसएसबी ने कंडक्ट करवाया था, उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, कल हम लोगों ने बात करी थी जो पैटर्न चेंज हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं काफी टाइम से। ये पैटर्न जेके एसएसबी पिछले 2 साल से चेंज करता आ रहा है। कुछ सेक्शंस को वो डिफिकल्ट बना रहा है और कुछ सेक्शंस को वो बहुत बेसिक बना रहा है ताकि पेपर में एक बैलेंस बना रहे। हाँ, बच्चों को दिक्कत यहाँ पे क्या हो रही है, जैसे पहले हम बात करते हैं जीएस की, तो जीएस कहीं ना कहीं आप लोगों की अगर 20 नंबर की क्वेश्चन सेक्शन होती थी तो आपको 7 से 8 क्वेश्चन जो है वो वन लाइनर देखने को मिलते थे, कुछ बीच में मैथ्स द फॉलोइंग, और वो लेवल इतना नहीं बढ़ाया जाता था जितना अब जेके एसएसबी इन एग्जाम्स में बढ़ा रहा है। टेक्निकली अगर मैं बात करूं तो एक बहुत बेहतरीन पैटर्न है ये, और एक बहुत अच्छा, पहली बार मेरे को ये पेपर जेके एसएसबी जो सेट कर रहा है वो लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे सब चीजें सिलेबस के दायरे में घूम रही है और पेपर का लेवल एक अच्छा मेंटेन करा गया है। जो बच्चा मेहनत कर रहा है उस बच्चे को यहाँ पे एक एज मिलेगा। पहले क्या होता था, पहले कई बच्चे ऐसे होते थे जो तैयारी नहीं करते थे, फिर वो बच्चे भी 60 70 80 स्कोर कर लेते थे। जो बच्चा बहुत ज्यादा मेहनत करता था वो 80 to 90 स्कोर कर लेता था। तो बीच में ना ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं हो पाता था। बच्चा कहता था सर हम 3 3 4 4 महीने पढ़ते रहे तो हम लोगों के नंबर सिर्फ इतने ही आ रहे हैं। कई बच्चे फिर सामने से आते थे, हमने तो देखो इसके लिए पढ़ा ही नहीं था तो हम इतने नंबर ले आए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जिस बच्चे ने नहीं ही पढ़ा है वो बच्चा स्कोर नहीं कर पा रहा है। अगर आपको इसमें स्कोर करना है तो आपके को इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, और जितने भी जेन्युइन एस्पिरेंट्स हैं उनको यहाँ पे एक एज जरूर मिलेगी अगर आप लोग पेपर में प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के साथ सवाल करके आ गए हैं तो। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, आज शब कदर है जिसके लिए एक स्पेशल डिस्काउंट आप लोगों को अवेलेबल करवाया है। शाम ठीक 6 बजे तक ये आपको ऐप पे मिलता रहेगा। अगर आप लोग आने वाले किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, फिर वो जेकेपीएसआई हो, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट हो, जूनियर असिस्टेंट हो, तो आप लोगों को हमारी ऐप पे सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेके। देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, इस पेपर में कुछ सेक्शंस थी जो इजियर साइड पे थी, कुछ सेक्शंस आपकी मॉडरेट थी, और कुछ सेक्शन थी जो आपकी डिफिकल्ट में थी। ठीक है, अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं इजियर सेक्शन के ऊपर, तो मैथ उसमें सबसे पहले रहेगा। और वेटेज की बात करूं तो 20 नंबर की ये सेक्शन यहाँ पे आपने देखी थी। इसके साथ साथ रीजनिंग आपकी मॉडरेट में मैं कंसीडर करूंगा। कुछ क्वेश्चंस थे जो वाकई दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, जिसमें कोडिंग डिकोडिंग का सवाल था, उसमें आपको +2 करके फिर उसको अल्फाबेटिकली अरेंज करना था। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, दिमाग खराब करने के लिए एग्जाम हॉल में वो इकलौता क्वेश्चन ही इतना सफिशियंट है कि बच्चे को आगे वाले आसान क्वेश्चंस में भी दिक्कत दे सकता है। 10 नंबर की ये सेक्शन थी। और अगर मैं बात करूं इसके साथ ही आपकी इंग्लिश सेक्शन जो कि पेपर में 10 नंबर की थी, इसको मैं कहीं ना कहीं ईजियर साइड में कंसीडर करूंगा। ठीक है, अब बात करते हैं मॉडरेट सेक्शन के ऊपर। मॉडरेट में आप लोगों की आ गई है सबसे पहले जीके। अब आप लोग कहेंगे सर जीके किस तरीके से, देखो इसमें क्या था, जिन बच्चों ने इस पेपर को नहीं दिया था और वो पेपर में क्वेश्चन देख रहे थे, इस पेपर में अलग से सेक्शंस थी। जैसे हिस्ट्री आप लोगों की मॉडरेट ही कंसीडर करूंगा, इसको आप लोग मॉडरेट टू डिफिकल्ट में रख सकते हैं। 10 क्वेश्चन थे, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। सिविक्स जिस बच्चे ने पढ़ी है, जिस बच्चे ने उन चीजों को पढ़ा है, ये आप लोग इसको रख सकते हैं यहाँ पे। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं ना मॉडरेट डिफिकल्ट एक ही में रख देता हूँ, मॉडरेट टू डिफिकल्ट सेक्शंस में। ठीक है, मॉडरेट टू डिफिकल्ट की बात करूं तो ये सेक्शंस में आपकी जीके, हिस्ट्री, सिविक्स और बाकी जो आपकी साइंस, वो पर्टिकुलरली डिफिकल्ट सेक्शन में आ गई। जिन बच्चों ने उसको पढ़ा भी था और जिसने नहीं पढ़ा था उसके लिए तो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट थी। जिस बच्चे ने स्पेसिफिकली सिलेबस के ओरिएंटेड चीजों को पढ़ा है उसके लिए पेपर में सवाल करने वाले थे। लेकिन हाँ, बहुत सारे सवाल ऐसे भी थे जो कि आप लोगों ने आज से पहले कहीं नहीं देखे, एनसीईआरटीज में भी नहीं है, कहीं पे भी नहीं है। दिमाग लगाना पड़ेगा, अगर आपको पूरी उसकी नॉलेज है तभी आप उसके आंसर कर सकते थे। ठीक है, इसके अलावा इन्वायरमेंट इकोलॉजी भी आपकी मॉडरेट टू डिफिकल्ट में आपकी आ जाती है। टोटल सेक्शंस हमारी हो चुकी है यहाँ पे। हाँ, अब 2 सेक्शन जो हमारी लास्ट में बचती हैं, एक आ जाती है कंप्यूटर, वो भी आपने चेक करा होगा डिफिकल्ट साइड पे थी। और लास्ट सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो वो आपकी कहीं ना कहीं ज्योग्राफी जो है इजी टू मॉडरेट में आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे। देखो, सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं मॉडरेट टू डिफिकल्ट पार्ट पे, इस पेपर में जो कट ऑफ है वो आपकी वैकेंसीज के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा। आपकी वैकेंसीज यहाँ पे कम है। ठीक है, पीईटी पीएसटी के लिए मान लो 1:10 या 1:6 की रेशो में अगर बच्चा बुलाया जाएगा तो वो भी लिमिटेड ही होगा। नियर अबाउट मान लो अगर 1:10 भी लेके चलता हूँ तो 1000 के करीब बच्चा, एक सिंपल राउंड फिगर की बात करूं, नहीं तो 500 600 बच्चा जो होगा वो उसके पीईटी पीएसटी में आएगा। अब ये पेपर क्या था, अब यहाँ पे थोड़ा सी बात करते हैं। देखो, पेपर में सवाल जो इजियर साइड, जो कट ऑफ को आपको कहीं ना नॉर्मल के हमेशा बराबर लेके जाएंगी, वो ये सेक्शंस होंगी। क्योंकि जिस बच्चे ने मेहनत करी है, पेपर में कुछ सवाल गलत थे, बच्चों ने रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें भेजे हैं, टीम उसको मैं एक बार चेक कर लूंगा, उसको शायद फाइल कर दिया गया था कल का।
या फिर वो कल फाइल हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या है मैं आपको बताता हूँ, ये सेक्शन देखो 40 नंबर की थी। 40 में से ईमानदारी से अगर आप लोग बताओ, अगर कोई बच्चा तैयारी करके गया है वो 35 प्लस स्कोर करेगा ही करेगा। अब आप बोलोगे सर 35 प्लस क्यों? क्योंकि इंग्लिश पहली बार जेकेएसएसबी ने ऐसी डाली थी जो 10 में से 10 आप लेके आ सकते हैं, और ये कोई बच्चा डिनाई नहीं करेगा। इसमें किसी बच्चे की गलती अगर हुई है तो वो बच्चा बहुत ज़्यादा सफ़र करेगा। बताता हूँ क्यों, क्योंकि मैथ भी आपका बहुत ईजी था, आज तक का ईजीएस्ट मैथ आप इसको कह सकते हैं। हार्डली एक आधा सवाल होगा जिसमें आपको कैलकुलेशन में टाइम लगा होगा, बाकी सवाल बिल्कुल सीधे सीधे थे, आपको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं थी। प्रोबेबिलिटी के कुछ सवाल ऐसे थे, कुछ सवाल बहुत बेसिक थे। रीजनिंग हाँ, एक दो सवाल थे जिसमें आपको सोचना पड़ेगा। मोर ओवर मान के लेते 7 से 8 आप लोग इसमें भी करके आए होंगे, और 18 17 से 18 आप इसमें भी करके आए ही होंगे, तब भी ये 36 प्लस बनता है। मैं इसको एक नियर अबाउट मान लेते हैं 35 प्लस। ये उन बच्चों का क्या, ये मैक्सिमम बच्चों का स्कोर रहेगा इस सेक्शन में, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरी सेक्शन पे। अब कई बच्चे कह रहे हैं सर जीके में बड़े अजीबोगरीब सवाल थे। वो बच्चे वो कह रहे हैं जिन्होंने सिलेबस को नहीं देखा था। अगर आप लोग इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप लोगों ने सिलेबस को देखा है, तो अगर मैं बात करूं कोई भी सवाल सिलेबस के बाहर का नहीं था। फिर वो आप लोगों का, अगर मैं बात करूं तो आपके डैम्स भी रिवर एंड लेक्स सिलेबस में मेंशन थे, आपकी लैंग्वेजेस सिलेबस में मेंशन थी, आपके यूनाइटेड नेशन सिलेबस में मेंशन था। हाँ, सवाल बनाया गया था। 10 में से मान लो 6 तक बच्चे जो है वो स्कोर करके आ सकते थे। 5 से 6 सवाल बच्चा कर सकता था जिसने जेन्युइनली इस एग्जाम के लिए तैयारी करी है। सिविक्स अच्छे लेवल पे थी, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज के क्वेश्चंस थे, सब चीजें आपके सिलेबस में थी। कुछ सवाल बहुत बेसिक थे, कुछ सवाल थे जो कि वाकई में सोचने पड़ रहे थे। अब वहां पे जेकेएसएसबी ने क्या किया, स्टेटमेंट में बच्चों को कंफ्यूज करने की कोशिश करी है। जहां पे गलती कई बच्चों से हुई है, काफी ज्यादा बच्चों से हुई है, कि उन्होंने इनकरेक्ट पूछ लिया गया कि बताओ इनमें कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। वो जल्दबाजी में हो सकता है, बच्चे को आने के बाद भी बच्चा गलत कर जाता है, लेकिन हाँ ये मैं मान के चलता हूँ कि इस सेक्शन में भी आप लोग 5 से 6 जो है वो स्कोर कर सकते थे। अब बात करते हैं इन्वायरमेंट इकोलॉजी के बारे में और ज्योग्राफी के बारे में। देखो ज्योग्राफी की अगर बात करूं तो ज्योग्राफी में जो चीज़ें पूछी गई थी, काफ़ी सारे सवाल हम लोगों ने एज इट इज टेस्ट में भी डाले थे। जो सवाल आपके सोलर सिस्टम अगर जब आपके सिलेबस में मेंशन है पर्टिकुलरली, तो विंटर सॉलिटिस या जो भी सवाल पूछे गए वो सिलेबस के दायरे में थे। कुछ सवाल वापस से बाउंसर की तरीके से बनाने की कोशिश करी गई थी, लेकिन इस सेक्शन में भी आप लोग 6 से 7 स्कोर कर सकते थे, ठीक है। अब यहाँ पे 6 से 7 की अगर मैं बात करूं तो ये स्कोर आप लोगों का हो सकता था इस सेक्शन में। अब कुछ सेक्शंस की बात करना, देखो अब हिस्ट्री की बात करूं। हिस्ट्री में जो माउंटबेटन प्लान पे क्वेश्चन पूछा गया था, वो जानबूझ के इस तरीके के ऑप्शन रखे थे कि बच्चा गलती कर ले। वहां पे ये नहीं पूछा गया था कि कब आया था, वहां पे पूछा था कि इसको कब असाइन मिला था। तो ये सवाल भी एक अच्छे लेवल का सवाल था, जिसमें मैक्सिमम बच्चों का गड़बड़ जो है वो वहां पे हुई ही हुई है। और जो हिस्ट्री के एक सवाल बनाए गए थे मैच द फॉलोइंग के या बाकी, वो पर्टिकुलरली इसलिए बनाए गए थे क्योंकि 10 नंबर की सेक्शन थी। 5 प्लस इस सेक्शन में एक अच्छा स्कोर आप लोग कंसिडर कर सकते हैं। वैसे तो कई बच्चों ने इसमें अच्छा ही करा है। अब बात करते हैं कंप्यूटर और साइंस के बीच में। कंप्यूटर और साइंस देखो बनाई कि इस तरीके से गई थी। अब बच्चे कह रहे थे इसमें ना एप्लीकेशन बेस्ड सवाल था। अगर आप लोग उसका सिलेबस देखोगे तो वहां पे वो चीजें लिखा है कि इसका किस तरीके से यूज होता है, वो भी आपको सिलेबस में मेंशन है। अगर मैं बात करूं जूनियर असिस्टेंट की या फिर FAA की, वहां पे आपके सीधा सीधा जो टॉपिक है ना उनके नाम दिए गए हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, मेमोरी, ये सब टॉपिक आपको सीधा सीधा गिवन है। बट इसके सिलेबस को अगर आप देखोगे ना, उसमें लिखी गई हैं ये चीजें कि आपको सवाल इस तरीके से बनेंगे। तभी वहां पे ई गवर्नेंस पे क्वेश्चन थे, वो थे। हाँ, एक अच्छा लेवल था। 4 क्वेश्चन या 5 आप इस सेक्शन में तब भी कर सकते थे अगर आप लोग ध्यान से इसको करते। 4-5 भी मैं ज्यादा कह रहा हूँ कि बच्चों ने इससे ज्यादा, ये मैक्सिमम के इसी रेंज में सवाल जो है वो हुए हैं। साइंस की बात करूं, बहुत अच्छे लेवल पे थी। कुछ सवाल बेसिक थे, कुछ सवाल बहुत अच्छे मॉडरेट लेवल के थे। अगर मैं मान लेता हूँ ये डिफिकल्ट सेक्शन में भी कंसीडर करता हूँ कि अगर किसी बच्चे ने साइंस छोड़े हुए बहुत टाइम हो चुका है, नहीं रिवाइज किया हुआ, बट जिसने रिवाइज किया उसने तो करा है, आप लोग 10 से 12 इस सेक्शन में कर सकते थे, ठीक है। अब अगर मैं एक यहाँ पे सिंपल सी बात करूँ, इन्वायरमेंट इकोलॉजी भी 5 प्लस आप लोग यहाँ पे कर सकते थे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं इस सेक्शन का ओवरऑल एक सिनेरियो आपको बता दूं, अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वैकेंसीज कम है। पहला सवाल, इसमें वैकेंसी जो है वो थोड़ी कम है। अभी तक हमारे जो एस्पिरेंट्स हैं, जो हमारे साथ कहीं ना कहीं जुड़े हैं टेस्ट सीरीज में, या फिर हम लोगों के साथ पुराने स्टूडेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं पहले से इसके, अभी तक हाईएस्ट मैंने इसमें सुने हैं मार्क्स 90, जो एक ही एस्पिरेंट ने मेरे को बताए हैं। हार्डली 5 से 10 बच्चे ही मेरे को 80s की रेंज में दिखे हैं। 80 से 90 की रेंज में हार्डली 4 से 5, 5 से 6 बच्चे ही मेरे को यहाँ पे देखने को मिले हैं, जो हमारे काफ़ी अच्छे स्टूडेंट्स थे। उनमें से अगर मैं बात करूँ तो मेजॉरिटी बच्चा आके बैठा है 60 to 70 की रेंज में, ठीक है।
और यहाँ पे अगर बात करूँ 70 टू 80 या फिर अगर 70 टू 75 की बात करूँ, तो जो मेजर आपको मेहनत करने वाला बच्चा दिखेगा ना, वो आपको इस रेंज में दिखेगा। और इसकी अगर मैं बात करूँ तो 76 प्लस जो है इसका कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कट कहीं ना कहीं चले जाएगा, जस्ट बिकॉज इसमें वैकेंसीज कम है। अगर इसमें वैकेंसीज 300-400 के करीब करीब अगर आपकी होती, जो आप लोग आमतौर पे बाकी एग्जाम देख रहे हैं, तो इसका कट ऑफ हो सकता है 70 तक भी चले जाता। लेकिन अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ जिस हिसाब का पेपर था, और मैंने आपको बताया ना कि 70s में भी कट ऑफ मुझे क्यों लग रहा है कि 76 प्लस जाएगा, 76 टू 78 प्लस माइनस 2 आप इसमें कर लेना। रीजन क्या होगा उसका उसका सबसे बड़ा रीजन ना ये 3 सेक्शंस होंगी, तो सीधा सीधा बच्चों को 35 नंबर दे के जा रही हैं। आप इसके अलावा अगर मैं बात करूं, ये 40 नंबर को हटा दो, इस 80 में से फिर आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 40 ही नंबर, अगर आप 50% एक्यूरेसी के साथ बाकी का पेपर कराएं, तो आपका एक यहाँ पे चांस बन सकता है फिजिकल टेस्ट की कॉल आने का। और ये मेरे को लगता है कि इसका कट ऑफ यहाँ पे कहीं ना कहीं इस रेंज में जाएगा। पेपर का लेवल अच्छा था, बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। वो बच्चे थे जिन्होंने इसके लिए तैयारी नहीं करी थी, बट हाँ 4-5 साल अगर आप लोग किसी रिक्रूटमेंट के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे इसके लिए वाकई मेहनत कर रहे थे, जो टेस्ट सीरीज में टॉप 15-20 में आ रहे थे, वो बच्चे करके आए हैं। पेपर में क्वेश्चंस ऐसे थे जो टाइम कंज्यूमिंग थे, बच्चों को पेपर में कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी दिखे हैं जिनको तैयारी करने के बाद भी वहां पे गलत हो गए हैं। बट मैंने आपको बताया ना, जब वैकेंसी कम होती है तो ये सब एरर जो है ना, ये कहीं ना कहीं आपको नुकसान दे जाते हैं। हो सकता है कट ऑफ इससे कम भी चले जाए, क्योंकि वैकेंसीज और बहुत पुरानी है ये एडवर्टीजमेंट, और हो सकता है कि बच्चे, बट मेरे को जहां तक सुनने में आया था कि अटेंडेंस इसमें ठीक ठाक रही है। और एक चीज जो बहुत अच्छी पता चली है वो ये है कि इस बार चीटिंग का नामो निशान अभी तक कहीं नहीं आया। बच्चा कह रहा था कि हमारे हॉल में 200 स्टूडेंट बैठे थे, तो कम से कम 10 से 20 कैमराज लगाए हुए थे, प्रॉपर हर एक चीज जो है वो चेक की जा रही है। और ये एक बहुत अच्छी चीज है। कोई भी रिक्रूटमेंट देखो, सिलेक्शन कोई भी ले, फेयर और ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट बहुत जरूरी होता है। अब ये रिजल्ट के साथ और चीजें क्लियर होंगी, बट जो बच्चे कह रहे हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है इंस्पेक्टर एफपीएफ का, तो आपको बता दूं वो कहीं ना कहीं इस रेंज में जाएगा। 75 प्लस अगर आप लोग स्कोर कर रहे हैं, तो आप लोग अपने आप को मेंटली ये तैयार रखें कि आपको पीईटी पीएसटी की कॉल आ सकती है। अब कई बच्चे कह रहे थे कि सर क्या हम लोग सिर्फ रनिंग के ऊपर फोकस कर दें, जिनके नंबर बहुत ज्यादा थे। तो देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जब तक आपको फाइनल चीज नहीं मिलती, तब तक आप लोगों का अपॉइंटमेंट लेटर हाथ में नहीं ना आ जाती, तब तक आप लोग जो भी तैयारी कर रहे हैं, जो जूनियर असिस्टेंट के जिन्होंने फॉर्म भरे हैं, या FAA जिसका टारगेट है, आप लोग इन पे शिफ्ट हो जाओ। या JKPSI जिनका टारगेट है, आप लोग इसकी तैयारी शुरू करो, और इसको ही आप कोशिश करो कि यहाँ पे और अच्छे से एग्जीक्यूट करके आओ, क्योंकि आप लोग एक बार ये चीज जो है वो देख आए हो, आप लोग इस चीज को जी आए हो, जो बहुत सारे बच्चे हो सकता है आने वाले एग्जाम से बैठे, तो आपको एक्सपीरियंस जो है वो यहाँ पे हो चुका है। तो बाकी जब तक फाइनल लिस्ट नहीं आती, जब तक सिलेक्शन के लिए पीईटी के लिए कॉल नहीं आती, ये हो सकता है, मैं आपको वापस बता दूं, ये 76-78 से कम भी जा सकता है। मैं वापस कह रहा हूँ इस चीज़ को, हो सकता है 74 से 76 हो जाए, या हो सकता है 72 से 76 हो जाए, बट हाँ इससे ज़्यादा कम ये नहीं जाएगा, ये आप लोगों को मैं अभी बता देता हूँ। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ फाइनली अगर कोई मेरे से पूछेगा, कुछ फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए कि वैकेंसीज कितनी है, वो कम है, एडवर्टीजमेंट काफ़ी पुरानी है, यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको एक एज दे जाता है। और अगर मैं बात करूँ एक्सपीरियंस की, तो वो भी इसमें कम ही थे। तो पीईटी पीएचडी में अगर 1:10 की रेशो या 1:6 की रेशो में बच्चे शॉर्टलिस्ट करने होंगे, तो जो भी बच्चा 73 से 75 तक स्कोर करेगा उसको कॉल आ जाएगी। बट हाँ, फाइनल सिलेक्शन लिस्ट के लिए आपको इससे ज़्यादा नंबर ही चाहिए होंगे, ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। दिल छोटा मत करना, मैं उम्मीद करता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि ये मेरा प्रिडिक्शन जो है वो गलत हो जाए, इससे कम कट ऑफ जाए। बट हाँ, फिलहाल ये एक सच है। ये इतना इसलिए जा रहा है क्योंकि कुछ सेक्शंस ऐसी थी जो बच्चा करके आ सकता था, और उसमें अगर आप लोगों ने करा है तो आपको इसकी टेंशन नहीं होनी चाहिए। बाकी मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, अलविदा।